नहीं है। 80 लाख बचा के देंगे हम। 80 लाख सरकार को बचा के देंगे। हाँ। जरूरत नहीं, जो मौत हुई उसका तो कीमत नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट है, अच्छा खासा मुआवजा हमारे प्रदेश में मतलब आप साल भर में 80 लाख रुपए बचा देंगे, तो ओपी चौधरी जी तक ये बात पहुंचानी जरूरी है। मैं तो ओपी चौधरी सर अगर इस बात को सुन रहे हैं तो मैं सरकारी कर्मचारी होने के नाते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई पैसा मत दीजिए, मैं सरकारी कर्मचारी हूं, जॉब दीजिए मेरे को, जहां चाहिए आप जॉब दीजिए, मैं आपको रिजल्ट दूंगा, फसल लहलहा उठेगा। मतलब आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अगर अटैच कर दिया जाता 2 साल के लिए मेरे को अटैच कर दीजिए, प्रतिनियुक्ति दे दीजिए, मैं रिजल्ट दूंगा। और रिजल्ट नहीं दे पाया तो मेरे को 2 साल का मेरे से तनख्वाह वापस ले लीजिए, तनख्वाह वापस। ये चुनौती दे रहे हैं आप हाँ, सरकार को। तनख्वाह वापस। मेरी वाइफ भी शिक्षा कर्मी है, उसका भी तनख्वाह वापस। नमस्कार, मैं हूं प्रीतेश पांडे और आप देख रहे हैं संवेग। संवेग उन लोगों की खोज करता है जो अपनी पहचान और अपने मुकम्मल स्थिति पर पहुंच चुके हैं और अपने नए जीवन की तलाश में लगे हैं। संवेग उन लोगों को ढूंढता है जिनके अंदर कोई जज्बा होता है। तो आज मैं छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में मौजूद हूं और मेरे सामने बैठे हुए हैं केसर भैया। केसर भैया को जशपुर जिले का स्नेक मैन कहा जाता है, यानी कि सांपों के जादूगर, सांपों को पकड़ने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व। जहां भी जशपुर जिले में कहीं भी किसी के पास भी अगर कोई सांप गुजर जाता है तो उसके जहन में सांप से ज्यादा केसर भैया की छवि छप जाती है कि केसर भैया हैं जो मुझे बचा लेंगे। केसर भैया के कारण जशपुर जिले की सर्प दंश से जो मृत्यु होती है उसकी दर कम हो चुकी है। कोई भी सामाजिक कार्य हो, चाहे आपके घर में कोई पालतू जानवर हो या जानवर और प्रकृति से रिलेटेड जो भी मुद्दे हो, वहां पर सबसे पहले पहुंचने वाले हैं केसर भैया। जंगल में अगर आग लगा हुआ है तो वहां पर सबसे पहले पहुंचकर उसे बुझाने वाले हैं केसर भैया। और केसर भैया के साथ मेरा बचपना बीता है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने इनसे सीखी है। केसर भैया ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो घोड़े में सवार होकर जशपुर में अपनी सवारी किया करते थे। तो आज बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारे अलग अलग विषयों पर हम बात करने जा रहे हैं। स्वागत है आपका संवेग में। धन्यवाद प्रीतेश भाई। तो भैया कैसा लग रहा है अभी तक का जीवन? मजा आ रहा है? हाँ, मजा। क्या मजा आ रहा है? देखिए, मजा का मतलब मेरे नजर में यह है कि आपका जो दिनचर्या है वो आप जैसा अपने लिए सोच के रखे हैं, जो आवरण सोच के रखे हैं, आप उसके अनुकूल अपने जीवन को व्यतीत कर पा रहे हैं आपके इंटरेस्ट के अनुसार, तो वो मजा है। तो हर वो काम जो आप करना चाहते थे वो आप कर पा रहे हैं, तो वो मजा है। अच्छा, ये सांप आपके जीवन में, सांप कब घुस गया आपके जीवन में? देखिए, मैं जब काफी छोटा था तो मैंने ध्यान दिया कि सांप एक ऐसा जीव है जिसे लोग देख के डर रहे हैं, और सांप को अगर कोई व्यक्ति मारता है तो वो उनके लिए हीरो है। तो मेरी भी सांपों की दुनिया की जो शुरुआत हुई सांप को मारने से हुई। लोगों का भीड़ लगा हुआ है, लोग सांप को देख के डर रहे हैं, उसमें मैंने मारा। और उस समय का इमेज ये था कि सांप को अगर कोई मारता है तो हीरो है, वाह सांप को मार रहा है। तो स्टार्टिंग वहां से हुई। कुछ सांप मैंने मारे, उसके बाद एकाक सांप बिना मारे पकड़ने का प्रयास किया और पकड़ा। तब पता चला कि ये एक तरह के बेचारे किस्म के जीव हैं जो बेवजह डर से मारे जा रहे हैं। फिर सांप मैंने पकड़ना शुरू किया, किसी के घर में निकल गया तो वहां किसी तरह पकड़ के उसको साइड में जंगल में छोड़ने का शुरुआत किया। फिर यहाँ से सफर मेरा शुरुआत हुआ कि अब इन्हें समझा जाए, जाना जाए। और ये कब की बात रही होगी? मैं प्राइमरी में पढ़ता रहा हूँ। प्राइमरी में आपने सांप मारा? जी हाँ। और ये आप कबूल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन अपनी असामाजिक गतिविधियों को उन्होंने कभी कैमरे के सामने नहीं रखा। तो सबसे पहली बात और दाद देने वाली बात है कि आपने ये कहा कि मैं पहले सांपों को मारता था, फिर मैंने सांपों को बचाना शुरू किया। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को ये सूचना देना चाहता हूं कि सांपों को न मारें। सांप भी एक वन्य जीव है, और जैसा कि भैया कह रहे थे कि वो एक बहुत बेचारे जीव है। अब यह बेचारापन क्या है? सांप बेचारापन ये है कि सांपों को लेके जो एक आम आदमी के पास जानकारी है वो सत्य नहीं है, सुनी सुनाई है, दादा नाना की किस्सों से आई हुई है या सपेरों के द्वारा आई है। तो सांप जो वास्तव में एक पृथ्वी में पाए जाने वाले ही समस्त जीवों की तरह एक जीव है, लेकिन तरह तरह की कहानी जुड़ जाने की वजह और सही जानकारी नहीं होने की वजह से ये अपने आप को इनको बचाए और बनाए रखना बहुत संघर्षपूर्ण है इनका। कौन कौन सी वैरायटी के सांप आपने पकड़े? जशपुर में पाए जाने वाले सभी सांप 29 प्रजाति है। 30 प्रजाति सिर्फ जशपुर में? कौन कौन सी प्रजाति आपको जो याद होंगे ऐसे?
ऐसा है कि एक आम आदमी के नजर में जैसे कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस वो कर नहीं पाते हैं। जैसे जसपुर में अगर हम हरे रंग के सांप के बारे में बात करें तो हरे रंग का एक बिना जहर का सांप है, ग्रीन किलबेक यानी हरा रंग का ढोड़िया। फिर एक कम जहर का सांप आता है ग्रीन वाइन स्नेक। वाइन स्नेक, हाँ ग्रीन वाइन स्नेक। वाइन मतलब वो शराब वाली जो एक कैटेगरी वाइन, वही वाला वाइन? अब ये कौन सा वाइन है वो तो नहीं मालूम है। VINE। अच्छा। हाँ, इनका जो फेस है वो एक तीर के भांति है, इनमें कम जहर होता है। तो ये दूसरा हो गया। उसके बाद दो ग्रीन और है, बम्बू पिट वाइपर कहते हैं और एक व्हाइट लिप्ड पिट वाइपर कहा जाता था, जिसे अब सलाइजर पिट वाइपर के नाम से जाना जा रहा है। एनाकोंडा टाइप का कुछ? एनाकोंडा टाइप का यहाँ नहीं है। तो चार तो सिर्फ यहाँ आपको ग्रीन देखने को मिल गए। हाँ, और इसमें जो एशिया का सबसे जहरीला सांप है कॉमन क्रेत, वो अहिराज है। क्रेत दो है, एक बैंडेड क्रेत है हमारे यहाँ और एक कॉमन क्रेत है। तो एक एशिया का जो सबसे जहरीला सांप है, मैं आपसे ये चाहूंगा कि जब आप ये वीडियो किसी सोशल प्लेटफॉर्म में डालें तो इन सांपों का साथ में फोटो वीडियो डाल दीजिए। कॉमन क्रेत है एशिया का सबसे जहरीला सांप, और जसपुर भले ही नागलोक के नाम से जाना जाता है, यहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कॉमन क्रेत। तो यहाँ पर इसका नाम नागलोक के अलावा कॉमन करैत से जुड़ा हुआ क्या होना चाहिए? करैत लोक। अब नाग एक तो अलग से नागलोक जब हम कहते हैं तो सिर्फ नाग की इमेज ना आके समस्त सांप की भी बन जाती है, आ जाती है। इसलिए तो ये क्रेत के ये दो हो गए, फिर नाग है हो गए हैं, नाग के दो हैं। तो भैया जैसे छत्तीसगढ़ में अगर नागलोक की चर्चा होती है तो सबसे ज्यादा तपकरा का नाम आता है जी। क्या कारण है कि जसपुर का नाम नहीं आता? कारण ये है कि शुरुआती दौर पे तपकरा को प्रमोट किया गया। आप अगर आंकड़ों पे बात करेंगे तो मैं तो आपको यहां तक बता सकता हूं कि सन 2000 से आज दिनांक तक अगर हम मृत्यु दर की बात करें तो तपकरा को आप कहीं नहीं पाएंगे। जसपुर को जसपुर कभी तपकरा के इर्द गिर्द होता है, कभी ऊपर होता है। सबसे ज्यादा सर्दन से मौतें होती हैं आपका पत्थल गांव और बगीचा में, सबसे ज्यादा घटनाएं भी यही होती हैं। सरकार को पता है ये बात? पता है। और एक चीज मैं और इसमें यहाँ प्रकाश डालना चाहूंगा कि भले नागलोक कहा जाता है तो सांपों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। सांपों की प्रजातियां छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा हमारे जसपुर जिले में है, और ये अब तक बिना सर्वे की बात है। अगर सर्वे होती है तो कई सांपों की प्रजातियां बढ़ेंगी, क्योंकि हम रेस्क्यू जो करते हैं ये शहरी क्षेत्र में करते हैं। गांव में आज भी सांपों को मारना एक बहादुरी का काम समझा जाता है, और दूर अंचलों से रेस्क्यू के लिए कॉल नहीं आते हैं, भरसक सांपों को मारा जाता है। तो ऐसे सांप जो जंगलों के इर्द गिर्द होते हैं या शहर तक नहीं आते हैं, ये प्रजातियां हमें जंगल के इर्द गिर्द मिलेंगी, वहां मिलेंगे तो सर्वे में सामने आएंगे। और कितने साल से आप सांपों के साथ में हैं? सांपों में बचपन से इंटरेस्ट था, लेकिन मैं सांपों में खुल के यानी लोगों ने जाना 2009 आसपास से। 2009 यानी कि अभी भी 15-16 साल का एक लंबा समय आप सांपों के साथ और पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं होने के कारण ये सांपों से जुड़ी जो जानकारी है अधिकांश मेरे खुद के अनुभव की है। जैसे हमारा स्टार्टिंग ये हुआ है कि आज लोग किसी से पूछ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि ये सांप वेनेमस है या नॉन वेनेमस है, यानी जहरीला बिना जहर का। मैंने शुरुआत किया है कि सांप जहरीला है या बिना जहर, सांप का मुंह खोल के उसके दांत देख के पता करना। कैसे जनता मुंह खोल के दांत देखेगी? मैं बता रहा हूँ आपको, आप सब चीज अवेलेबल है। मैं कुछ समय पहले गूगल का सहारा भी लोग कम लेते थे, हमारे जैसे लोग तो और कम लेते थे। तो आपको ये भी फैसिलिटी मिल गया, आप ज्यादा टाइप नहीं कर पाते हो तो भैया बोल दो, गूगल देवता इर्द गिर्द कुछ भी आप बोले हो दिखाएंगे। तो हम लोग उतना भी नहीं करते थे। अब सांप जहरीला है या बिन जहर का तो दांत खोल के देखना, सांप का व्यवहार क्या है, सांप कब काटते हैं, कहाँ हो सकते हैं, किन परिस्थितियों में काटते हैं, ये सब चीज मैंने सिर्फ अनुभव से सीखा। तो भैया जैसे कि 16 साल आपने सांपों के साथ भी बिताए और इंसानों के साथ भी बिताए, तो सांप और इंसान के व्यवहार में कुछ समानता कहीं पे दिखती है क्या? बिल्कुल नहीं। सांप अगर किसी इंसान को काटते हैं तो ये उनका आखिरी विकल्प है, वो भी एक हादसा है। जैसे हम अगर तुलना करें सड़क दुर्घटना और स्नेक बाइट का, तो सड़क दुर्घटना यह है कि आप यातायात नियमों का 100% पालन करने के बाद भी आप ये नहीं बोल सकते कि आप सड़क में सुरक्षित हैं। बोल सकते हैं क्या? क्योंकि दुर्घटना किसी दूसरे की गलती से आपको झेलना होगा।
ठीक है। लेकिन स्नेक बाइट एक ऐसा चीज है कि आप अगर कुछ नियमों का पालन करते हैं तो आपको सांप कभी नहीं काटेंगे। जैसे वो नियम कौन से हैं? नियम जैसे कि मैंने एक शॉर्टकट में बनाया है, मतलब कम शब्दों में आदमी समझ सके कि जहां हमें दिखाई नहीं देता है वहां हाथ पांव ना डालें। जहां हमें दिखाई नहीं देता है वहां हाथ पांव ना डालें। कहने का मतलब ये, अगर कोई लंबा चौड़ा बॉक्स है, हाँ। अब यहाँ हमको नजर हमारी नहीं जा रही है तो मेरा हाथ आगे नहीं जाएगा, ये आगे मेरी नजर नहीं है यहाँ, तो जहां हम देख पाते हैं वहां हाथ पांव डालें। ठीक है, तो हमें पहले से मालूम रहेगा कि यहाँ सांप है। ये सारी जगह आप क्या क्या नाम लूं, आप समझ सकते हैं कि क्या क्या नहीं करना है। दूसरा, हमारे जिले में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं कॉमन करेट के बाइट से, जो रात को निकलते हैं, जमीन में सोए उसके शिकार होते हैं, ये उनके बिस्तर में सो जाता है। और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बिना करवट बदले रात भर सोएगा। करवट बदला, अब सांप में इतना उनका मस्तिष्क विकसित नहीं है कि आप उन्हें उसके ऊपर एहसान किया, वो दब गया तो उसको तो यही लग रहा है खतरा है, ये नहीं कि थैंक यू आपने सुलाया था, आप सवेरे जगा दिया, मैं घर जा रहा हूँ। आप भरसक आप देखिएगा भोर में ही स्नेक बड़ी ज्यादा होते हैं, तो सांप दबता है और काट लेता है। तो एक तो हमें जहां दिखाई नहीं दे रहा है वहां हाथ पांव नहीं डालना है। दूसरा, मच्छरदानी लगा के पलंग में सोएं। मच्छरदानी ऐसा लगाएं कि चारों तरफ से मच्छरदानी दबा हुआ हो, दीवार से सटा हुआ ना हो, पेटी बक्सा ऐसा कोई चीज बोरा ना हो कि ये आप वहां चढ़ जाए। कई घटनाएं ये हुई है कि सांप ऊपर चढ़ते हैं। तो भैया आपको कभी सांप काटे हैं? हाँ, मेरे को व्हाइट लिप पीट वाइपर काटा है। जहरीला था? हाँ, जहरीला। कैसा लगा सांप काटने के बाद? सांप काटने के बाद स्वाभाविक है, डर तो लगेगा। हाँ। लेकिन मैंने ऐसे लोगों से संपर्क किया जो मुझसे भी सीनियर है, उनसे मैंने राय लिया कि क्या क्या हो सकता है। और उसके बाद जब उन्होंने बताया कि डायरेक्ट इस सांप के जहर से मृत्यु तो नहीं होती है, लेकिन आपका किडनी अगर खराब हो जाए, लकवा मार सकता है, तब समस्या होती है। और इसी में आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जब तक मेरे को विश्वास था कि सांप में इतना जहर नहीं होता है कि मेरी जान जाए, कुछ तकलीफ हो सकता है, तब तक मैं अपने आप को संभाला हुआ था और मजबूती से मैं दूसरे सांप का रेस्क्यू भी कर रहा था। लेकिन कुछ ऐसे लोगों से बात हुई जिनके बातों को मैं गंभीरता से लेता, उन्होंने बताया कि नहीं कैसर भाई ऐसा हो सकता है, तब मेरे हाथ पांव कांपने लगे। और जब हाथ पैर कांपे, अब देखिए मजेदार बात तो यही है कि आप इतने लंबे समय से सांपों को बचा रहे हैं, सांपों को ये बात थोड़ी पता है, सांप ने तो आपको भी काट लिया। तो आपको कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि सांप काटा है और उसके बाद यार ये काम ठीक नहीं है यार, कभी मैं भी मर सकता हूँ? क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं ना, अगर सरकार इसको गंभीरता से ले तो कुछ सालों के बाद आप भारत के प्रमुख पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों में से एक होंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आपने पूरा जीवन इसको दे दिया है और सांप काटने के बावजूद आप उस काम को कर रहे हैं। अब जरा भैया एक मजेदार बात यह है कि आदमी कोई भी काम करता क्यों है? जैसे संवेग जो हमारा चैनल है, इसका मतलब भी यही है कि हम जो काम कर रहे हैं, चाहे कोई पान ठेला खोल के बैठा हुआ व्यक्ति है, वो पान ठेला चला रहा है, उससे आप पूछते हैं कि भाई मजा आ रहा है, और अगर वो कह रहा है कि हाँ मेरे को बहुत मजा आ रहा है, तो उसका जिंदगी वहीं पर सफल है। तो आपको क्या लगता है कि आपने क्यों शुरू किया, लोगों को बचाना क्यों शुरू किया, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? क्या कभी ऐसा बुरा नहीं मानेंगे, हम खुल के बात कर रहे हैं, लोगों ने कई बार आपका मजाक भी उड़ाया होगा शुरुआती, तो कुछ ऐसी चीजें कि जशपुर में किस तरीके से आपका मजाक उड़ता था, फिर आपने कैसे उसको अपना पैशन बना लिया? हाँ, तो सबसे पहले मैं तो ये एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे जैसे भारत देश में बहुत सारे रेस्क्यूअर हैं जो अपना पूरा जीवन इस पे लगाए हुए हैं। इसके बाद दूसरी बात ये है कि मेरे काम पे शुरुआती अनुभव क्या रहा और अभी क्या है। तो शुरुआती तो मेरे जैसे कई रेस्क्यूअर हैं जो स्टार्ट ये करते हैं कि अपना साहस दिखाने के लिए, लेकिन जैसे जैसे अनुभव होते जाता है, कई गलतियां आदमी सुधारता है। हमने भी रेस्क्यू के तरीके बदले और इससे ग्लैमर से बचना चाहा और इससे तमाशा से अतिरिक्त एक जिम्मेदारी समझते हुए ये काम आगे बढ़ाया। तो शुरुआती ये भी हुआ कि लोगों ने मजाक उड़ाया, सपेरा है, सांप पकड़ता है। हाँ। लेकिन मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, ये जो स्नेक रेस्क्यू करते हैं ये सपेरे नहीं है, ये साथ में जागरूकता ला रहे हैं, कई लोगों की जान बचा रहे हैं और सांप बचा रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरे जीव। तो यहाँ तक आदमी सीमित ना रहे
इसके बाद आपने क्या कहा था? विटामिन B12 भी कम है, थोड़ा याददाश्त कमजोर है। समाज में मतलब आपको क्या लगा कि मुझे ये काम क्यों करना चाहिए, समाज का क्या फायदा? हाँ, ये जब काम शुरू किया तब समझ में आया कि ऊपरी तौर पे जो दिख रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। सांप को भी बचाना जरूरी है, और ये अंधविश्वास, अज्ञानता की कमी, इस वजह से सांपों की जान भी जा रही है, और इस वजह से लोगों की जान भी जा रही है। तो फिर हम लोगों ने जागरूकता पे काम किया। तो हमने देखा कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी समुदाय को, किसी गांव के लोगों को ये बोला जाए कि सांप काटे तो हॉस्पिटल जाएं, तो आपके बात पे हामी भर के हाँ बोलेंगे। हमसे पूर्व भी कई बार जागरूकता होते रहा है, ऐसा नहीं जागरूकता नहीं है, लेकिन किसी के द्वारा ये कह दिया जाए कि सांप काटे हॉस्पिटल जाओ। लेकिन जो व्यक्ति ने देखा है कि सांप काटे का इलाज झाड़ फूक से संभव है, मरीज ठीक हो गया है, उसके बाप दादा बोले हैं, उन बात को ध्यान देगा कि हम बाहर से जाके कुछ बोल दिए, उस बात को ध्यान देगा। और बताने वाले को अगर गांव वाले या कोई व्यक्ति क्रॉस क्वेश्चन कर दिया तो उसका जवाब भी नहीं उनके पास, तो उनकी बात कहां तक वो मानेंगे। अच्छा, एक और मजेदार सवाल। अभी विधानसभा सत्र में एक अचानक से घटना सामने आई कि हमारे छत्तीसगढ़ का एक जिला है, वहां पे एक ही व्यक्ति के पास में बार बार वही आदमी सांप काटने से मर रहा था, और मुआवजा 11-12 बार वो आदमी मर चुका है। इस केस को जानते हैं आप? क्योंकि सांप के इर्द गिर्द बात है, क्या था वो पूरा मामला? पूरा तो नहीं सुना हो, ये मुआवजा का खेल था। कितना है मुआवजा सांप काटने? 4 लाख। 4 लाख रुपए मुआवजा का खेल था। दूसरी बात, बिलासपुर में सर्दन से मरने वालों की संख्या वास्तव में ज्यादा है। बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, कोरबा हो गया, और यहाँ पर कहाँ पर हमारी बात अटकी थी? पत्थलगांव, बगीचा। नहीं, इससे पहले आप जो सवाल छोटा करिए बीच में ही गड़बड़ हो जाता है। सवाल छोटे। हाँ, कि लोगों ने सर्वधन से लोगों को ठीक होते देखा है। तो हम लोग जब बताना शुरू किए लोगों को जागरूकता के लिए, जब गांव है हम लोग गए, तो लोग यही बताए कि हम लोग ठीक होते देखे हैं। तब हम लोग ने अध्ययन किया और लोगों को बताने का, जागरूक करने का तरीका चेंज किया। तरीका ये कि हमने उदाहरण दिया कि जसपुर में ही 29 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, क्या 29 पूरे जहरीले हैं? फिर हम लोगों ने जो गाइडलाइन के विरुद्ध है, जागरूकता के सामने सांप इस्तेमाल करना। अब मेरा कहना है कि नियम आदमियों के लिए, आदमी नियम के लिए नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे कि जागरूकता के दौरान सांप प्रदर्शित करने का अवसर दे, तो जागरूकता तेजी से आएगी। सपेरों ने सांप दिखाया और मनगढ़ंत कहानी गढ़ी और लोगों ने विश्वास किया सिर्फ सांप को। शुरुआती दौर में हम लोगों ने भी सांप दिखाया और लोगों को बताया ये कौन सी सांप थे, वो बताया करे थे, ये जहरीला, हमने बताया यही धोखा है, ये बिन जहर के सांप। पास से दिखाया, उनको टच कराया, जहरों वाली दांत दिखाया, तब उनको विश्वास हुआ, हाँ बाबू आप सही बोल रहे हैं, ये तो धोखा है, इसी को झाड़ फूक से ठीक होता है। दूसरा, आज तक हमारे जो हमें पढ़ाया गया, बताया गया कि सांप 2 तरह के होते हैं, जहर वाले, बिन जहर के। लेकिन सांप 3 तरह के होते हैं। एक मध्यम जहर के वाले, जिनके काटने सिर्फ दर्द सूजन होगा। आप ये सोचे आपको सांप ने काट लिया, आपका ज्ञान ये है कि सांप में जहर होता है, जहर मतलब मौत होता है, तो दर्द की तरह हो रहा हूं मैंने नहीं है, सांप के काटने से दर्द हो रहा है, आप बिल्कुल भयभीत हो जाएंगे। और आपको विश्वास है झाड़ फूक में, आप झाड़ फूक करने वाले को देख के ही आप हिम्मत, व्हील पावर आपका बूस्ट हो जाएगा और आप ऑलरेडी अच्छा महसूस करने लगेंगे। झाड़ फूक चल रहा है, तब तक वो सांप का जो जहर था कुछ देरी में बेअसर होना था। पूरा असर किसको गया? झाड़ फूक करने वाले को। मैं एक नाम बोल रहा हूं, आप फोटो डाल दीजिएगा, कॉमन वुल्फ, कॉमन कुकरी, बेंडेड रसेल, रेसर, ये सबको जहरीला समझा जाता है। जबकि ये सब जहरीला, हाँ, कॉर्पोरेट ट्रिंकेट, कॉमन ट्रिंकेट, ये बिन जहर के सांप ने जहरीला समझा जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात कि भैया के काम को देखते हुए हमारे पश्चिमी देशों से भी लोग यहाँ आए थे, सर्प विशेषज्ञ वैज्ञानिक। कौन से देश से आए थे भैया? जर्मनी से 2 सर्प। कैसे उन लोग आए यहाँ? फेसबुक के द्वारा। क्या हुआ था वो पूरा घटना? फेसबुक में उन लोगों ने सांपों के फोटो देखा और हमारे द्वारा गांव में किया जा रहा है जन जागरूकता, इसको देखते हुए उन लोगों ने हमसे संपर्क किया और जसपुर पहुंचे। तो फिर क्या हुआ उस बीच? वो यहाँ पहुंचने के बाद कुछ हमसे सीखे, हमने कुछ सिखाया। उनको ये लगा कि छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा शहर, यहाँ के लड़के काम कर रहे हैं, तो उन्हें लगा कि हम कुछ सिखा पाएंगे। लेकिन हमारा भी अनुभव था, हम लोगों ने भी उन्हें बहुत कुछ सिखाया। और कम्युनिकेशन किस माध्यम से हुआ? देखिए, हम लोग तो जसपुर, और हमारा जब बचपना था उस समय 6वीं से इंग्लिश शुरू होता था और 5वीं तक हम नहीं पढ़े थे। कुछ बच्चे जब 6वीं में इंग्लिश ABCD 6वीं में पढ़ाया? हाँ, 6वीं से स्टार्ट होता था और डायरेक्ट 6वीं में ऐसा स्टार्ट हुआ, मोहन लाल इज सोहन फादर, और हम लोग ऐसे पन्ना पलट, मोहन किधर सोहन किधर, तो इंग्लिश से हम लोग भागते रहे।
तो थे कुछ लोग जो इंग्लिश जानते थे, दूरभाषिया बने हाँ। और उनसे बात मजा आया उसका। मजा आया। कुछ हास्यपद ऐसी कोई घटना बताइए ना जिससे आपको बड़ा मजा आ जाए, जिसको आप सोचते हो तो बहुत मजा आए। जैसे मेरे साथ की एक घटना, जब हम लोग सांपों पे डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे तो अजगर को जब मैं बोरे से निकाला तो मेरे हाथ में लपेटा गया था राहुल भैया के घर में, और फिर वो पॉटी कर दिया था अजगर, तो मेरे हाथ में पूरा पॉटी लग गया था। वो दृश्य आज भी मैं किसी को बताता हूँ कि मेरे हाथ में अजगर पॉटी कर दिया था, तो वो एक बड़ा मजेदार किस्सा है। तो आपके साथ ऐसे सांपों ये किस्सा भरा पड़ा है। तो एक किस्सा से पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, 2 कारण बताया कि सांपों की पहचान नहीं होने के कारण झाड़ पे पनपता है। हाँ। दूसरा, ऐसे सांप जिनमें कम जहर है और जहरीले। तीसरा, नाक कई बार अगर ड्राई बाइट करते हैं। सांप का जहर कीमती है, वो अपने शिकार के लिए यूज करते हैं, हम उनके आहार श्रृंखला में नहीं है। तो कई बार सांप काटते हैं, कम जहर छोड़ते हैं या जहर नहीं छोड़ते हैं, तो इतनी मात्रा जिससे व्यक्ति की जान ना जाए, तो वो थोड़ा परेशान होकर तकलीफ झेल के वो बच जाता है। तो ये भी एक कारण है। और किस्सा बहुत सारा है, एक मैं बताना चाहूंगा। एक जगह हम लोगों ने सांप रेस्क्यू किया। पल भर में कैसे जज्बात बदलते हैं, विचार बदलते हैं। तो उस घर में हम लोग सांप रेस्क्यू किए। उस घर की माता, नाम नहीं लूंगा, माता जी आई और हाथ जोड़ते हुए, आप लोग भगवान हैं, भगवान के दूत हैं, अभी हम लोग का जान बचा दिए, अभी हम लोग का घर में क्या होता है, छोटे बच्चे हैं, ये वो करके सारा श्रेय हम लोगों को देने लगा। हम लोग बोल भी रहे थे, नहीं माता जी, हम रेस्क्यू करते हमारा काम है। और इतने में ही हमारे हाथ से सांप छूट गया वापस। अब कैसे लापरवाह आदमी है, हम लोग का जान ले लेंगे, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। तो पल भर में कैसे आदमी का सोच चेंज हो जाता है। वहां से ये आपको सीख मिली। हाँ। जनता का रिस्पांस कैसा है जशपुर में? शुरुआती तो ऐसा रहा कि लोग यही चाहते थे कि सांप दिखा तो मार ही दो। कुछ लोग उस समय भी बचाना चाहते थे। हम लोगों ने जब जसपुर में सपेरों पे प्रतिबंध लगाया, छत्तीसगढ़ का पहला जिला जसपुर है जहां सपेरों का वास्तव में प्रतिबंध हुआ। कागज में तो है लेकिन वास्तव में प्रतिबंध हुआ। तो हम लोगों का विरोध भी हुआ कि किसी के पेट में लात मार रहे हैं। लेकिन हमारा कहना यह था कि सांप जब तक घूमेंगे तो सांप भी मारे जाएंगे और इनके द्वारा झूठा सच्चा कहानी सुनाया जाएगा, अंधविश्वास फैलेगा और इनके द्वारा जो जड़ी बूटी बेची जाती है वो लोगों की जान लेगी। इसलिए हम इस मकसद से बंद किए। तो हम लोगों को इसका विरोध भी झेलना पड़ा। लेकिन उसके बाद स्थिति यह है कि लोग फोन कर करके बताने लगे सपेरे घूम रहे हैं और लोग खुद भी उन्हें जसपुर से बाहर का रास्ता दिखाने लगे। सरकार किस प्रकार आपके साथ है या नहीं है? सरकार जैसा हमारी संस्था के द्वारा कार्य किया जा रहा है उस तरह से सहयोग तो आज दिनांक तक नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन पूर्व कलेक्टर थे श्री रवि मित्तल, उनके माध्यम से और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर हम लोगों ने गांव-गांव और सभी हॉस्पिटलों में सर्व जागरूकता 2023 में किया था। अच्छा, केसर भैया का एक जो एनजीओ है GNWS, कौन कौन से कार्य हैं जो आप लोग करते हैं इस एनजीओ के माध्यम से? हमारा मकसद ये है कि हर वो काम जो दूसरे लोग नहीं करते हैं वो करते हैं। जैसे जसपुर की आग पहले जब जंगल में लगी रहती थी तो 2 दिन 3 दिन तक जंगल जलता था। तो हम लोगों ने खबर मिलते ही आग बुझाना शुरू किया, जिसमें एक बार आप भी गए हुए हैं। और आग में होता यह है कि आग जब तक जल रही है आपको जंगल समझ में आ रहा है। आग बुझाते बुझाते जब हम रात को लगभग 8-9 बजे जंगल घुसे और 12-1 बजे आग बुझ गया, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अब अंधेरा है, अब रास्ता पता नहीं जाना कहाँ है। ये भी बात में ये अनुभव है। और फिर मेरी मूर्खता थी कि मैंने कहा कि नदी की जहाँ जा रही है नदी के किनारे किनारे चलो, नदी के साथ साथ हम लोग झारखंड तरफ पहुंच जाए। झारखंड पहुंच जा रहे थे, पता चल नहीं नक्सली समझ के कहीं से काउंटर भी हो सकता था। दूसरा, वन जी के संरक्षण पे कार्य किया। वनों में आग के साथ पौधारोपण और कटाई न हो, लोगों को जागरूक किया। ब्लड डोनेट के लिए हम लोगों ने नए डोनर को प्रोत्साहित किया। और मैं स्वयं ही रेयर ब्लड यानी बी नेगेटिव होने के बाद भी 50 बार से ज्यादा मैंने ब्लड डोनेट किया हुआ है। और इस तरह से बर्ड पे काम किया। और सबसे डेंजर काम मेरे नजर में जो अब तक में था, आदमी के शरीर में लगे हुए कीड़े। 2 ऐसे, एक पुरुष एक महिला मिले थे जिनके बदन में कीड़े लगे हुए थे। और अब तक का मेरा सबसे डेंजर अनुभव रहा है। दुनिया में अब तक मैंने सबसे गंदा जो गंध है वो मनुष्य के शरीर में अगर कीड़ा पड़ जाए तो उस जख्म से आता है। तो मैंने कीड़ा निकाला, दवाई दिया, और जिसका निकाल रहा हूं वो मानसिक स्थिति सही नहीं है, तभी उसके शरीर में कीड़ा लगा है। मक्खी बैठी अंडा दी लार्वा के तौर पे वो आ गया। ठीक है।
अब मैं उनका निकाल रहा हूँ कीड़ा और माँ बहन का गाली दे रहा है या दे रही है। हाँ, पब्लिक हंस रहा है, लेकिन मैं जान रहा हूँ इसकी स्थिति क्या है। और पीछे पड़ के पिल्लू निकालना, ड्रेसिंग करना और सुबह शाम खोज के खाना खिलाना, दवाई खिलाना, ये दोनों को मैंने ठीक किया। क्यों करते हैं भैया आप ये सब? क्या पागलपन है आपके अंदर? क्यों, क्या जिद है आपके अंदर? इतने सारे जसपुर में लोग हैं, आप क्यों करते हैं? मेरा मानना यह है कि अगर मुझे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और इस देश की मट्टी ने मुझे बनाया है, तो मेरा भी कुछ फर्ज है। तो जितना संभव हो पाए अपने देश के लिए, अपनी मट्टी के लिए, अपने जसपुर के लिए करता जाऊं। भविष्य क्या देख रहे हैं आप अपना? भविष्य में ये देख रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अगर इसमें जोड़ पाऊं। जोड़ रहे हैं? हाँ, जुड़ रहे हैं इस काम के लिए। और आज का जो परिवेश है कि अगर कुछ आर्थिक लाभ हो पाए तो लोग जुड़े, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खुद ही अभी मुझे इस काम के लिए ज्यादा इजाजत नहीं दे पा रहा है। मेरे रीढ़ की 2 नस दबी हुई हैं, अभी भी बैठा हुआ हूं तो दर्द ही हो रहा है। चलिए, तो ज्यादा देर भैया को ना बैठाया जाए। मैं लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि बहुत साल पहले भैया के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया था कि मुझे जशपुर में जितने भी प्रकार के सांप हैं उनसे रिलेटेड एक किताब लिखनी है। तो मैं चाहता हूँ भैया आप वो उस किताब के बारे में लोगों को बताएं, ताकि ऐसे लोग जिनको किताब पढ़कर कोई जानकारी मिले। क्या है वो किताब? देखिए, इसमें मैंने ये सोचा कि जब भी सांप से जुड़ी बुक की बात आती है तो बुक किनको मद्देनजर रख के लिखा जाता है? ऐसे लोगों को जो सर्व प्रभावित नहीं है। वास्तव सांप से जुड़ी सही जानकारी जिससे सर्पदंश और सर्पदंश से होने वाली मृत्यु रोकी जा सके, वो ग्रामीण अंचल के लोग हैं। इन किताब उनके हिसाब से कभी नहीं लिखी गई। सरल, सहज और उसमें जो भी अंधविश्वास के विरुद्ध तर्क हो वो उनके हमारे लेवल का हो। तो मैंने ये लिखा है ऐसा तर्क कि आसानी से लोग समझ में। क्या नाम है किताब का? जसपुर के सांप। उसमें मैं एक छोटा सी चीज ये बताना चाहूंगा। सर्पदंश से मौत होने के पीछे तरह तरह का कारण है, सिर्फ सांप ही नहीं, अंधविश्वास। अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काटा है और आप अगल बगल के लोगों को बताते हैं तो सांप को जहर नहीं उतरेगा, क्योंकि उसको किसी डायन ने भेजा है और पता चलते ही वो जहर उतारने नहीं देगी। इस तरह का अंधविश्वास है। तो उसमें मैं ये तर्क दिया हूं कि अगर ये संभव होता कि सांप को अगर कोई डायन भेज पाती तो ऐसे डायन को तो हमारे भारत सरकार में यूज किया जाता, सम्मानित किया जाता। हमारे पाकिस्तान से हाँ, मैंने वही किया है। और उसमें यह तर्क दिया है कि हमको डायन मिल जा रही है तो विज्ञानी को क्यों नहीं मिलेगी जो सूरज का प्रकाश को बिजली के तौर पर यूज कर दिया। आज हम अमेरिका में बैठे लोग से मोबाइल में देख के बात कर पा रहे हैं, तो विज्ञान हमें क्या क्या नहीं दे पा रहा है। इन लोग डायन भूत चुड़ैल क्यों नहीं हाँ, पा रहे? वो ढूंढते, वो यूज कर पाते तो हम एकदम समझ पाए, लोग उनके हिसाब का बन गया किताब। सूप अगर बन गया हो तो भैया बड़ा मजा आ रहा है। आप कुछ ऐसी चीजें जो जोड़ना चाहे, जैसे एक कॉमन सी बात है सांप को लेकर के, तो आपके पास बहुत विषय है। जशपुर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या है जशपुर? जशपुर एक तरह से मैंने पहले ही बताया, मैं आसान शब्दों में बात करता हूँ कि लोग समझ पाए। दूसरा कठिन शब्द मैं जानता भी नहीं हूँ, ठीक है। तो जशपुर ना पूरा प्राकृतिक खजानाओं से भरा पड़ा है। अब हमारे ऊपर है खजाना कैसे यूज करें कि हमारे आने वाले पुश्तों तक बचे रहे, कि हम खजाना खुद अपने में खत्म कर दें। ये जो हमारी नदियां हैं, जमीन है, पहाड़ है, वनौषधि है, ये सब हम कैसे यूज करें और कैसे इससे हम 2 पैसा कमाए भी और हमारे आने वाला पुश्त भी। जैसे कि मैं जशपुर के आसपास ही पहले कोटरा बार्किंग डियर, जो वास्तव में इंडिया लेवल में देखिएगा तो एक दुर्लभ की श्रेणी में है। हम लोगों ने अपने खेत खलिहान में देखा था, अब कम दिखते हैं। कहट को क्या बोलते हैं? पिंगोलियन। ये वर्ल्ड लेवल पे विलुप्त श्रेणी में आते हैं। हमारे जशपुर में घूमते फिरते दिखते थे, ये खत्म हो गए अंधविश्वास में। यस, भालू आसपास में थे, उस पीत की वजह से अरबों खरबों में बिकने के अफवाह में वो खत्म हो गए। एक से एक वनौषधि है जिसे हम सामने लाएं तो कई लोगों का रोजगार हो। आखिर महुआ हो गया, फिर सराई का फूल हो गया, अब बहुत सारे ऐसे वनों चीज है, औषधि है जिसे कई लोगों को रोजगार मिल सकता है। ना भैया ये बताइए कि आप तो बीच में कलाकार भी थे। अरे ये सूप आ गया हम लोगों का, लाओ यार।
तो ये जो सूप हमें मिल रहा है, और आप ये जो जगह देख रहे हैं, ये द फ्लावर गार्डन रेस्टोरेंट है, वृंदावन रेस्टोरेंट के पास में। हमारे अश्विनी भाई हैं, उनका ये रेस्टोरेंट है। तो आप यहाँ पर आए, द फ्लावर गार्डन रेस्टोरेंट, जशपुर, छत्तीसगढ़ ना भैया। लीजिए सूप लीजिए। खुशबू से तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये बताइए कि आप तो सामाजिक कार्य आपके हैं, सांप पकड़ते हैं, सामाजिक काम, वृक्षारोपण, लेकिन आपके अंदर एक कलाकार भी तो है। साथ में जो थिएटर करने हम लोग गए थे बचपन में, आप लोग लेके गए थे, बहुत सारे ऐसे किस्से जो आपकी कला से जुड़े हुए हैं। मेरा मेन मोटिव ये है कि हर इंसान के अंदर एक एक्सप्रेशन है, एक भाव है, आप उसे प्रेजेंट करते हैं। बहुत लोग नहीं प्रेजेंट करते हैं, तो आपने क्या क्या प्रेजेंट किया और क्या मजा आया? देखिए, इसमें मेरा सोच ये है कि लोग तरह तरह के होते हैं। कोई ये खोर, नशा खोर, कोई हराम खोर, तो मैं मजा खोर हूँ। मजा। तो आप जो बताए उसी में याद आ गया, हम लोग शायद रायपुर या भिलाई गए थे। रायपुर गए थे, एक नाटक लेके। पुलिस विभाग का आयोजन था, युवा महोत्सव। हाँ। तो मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि 45 मिनट का एक नाटक था, मंत्रिमंडल का आपातकालीन बैठक, जो अभी हो रहा है। हाँ। और वो थीम ये था कि देश में सूखा पड़ा हुआ है, हाँ। और मंत्री जिन्हें के खेती किसानी नहीं आती है, वो कैसे बेटी की बातें रख रहे हैं। 45 मिनट का हमारा नाटक था। हाँ। और 5 मिनट में खत्म हो गया था। लोग अपने जल्दी जल्दी बोल के अगले को तुम बोलो। और उसके बाद भी हम लोगों ने मंच में जितने लोग थे उनको ये पता नहीं चलने दिया कि नाटक खत्म हो गया है। लगभग हम लोगों ने नाटक खत्म होने के बाद एक दूसरे से ऐसा वार्तालाप कंटिन्यू रखा कि लोग ठहाके लगाते लगाते पेट पकड़ के हंसते रहे। और ना हमारी तैयारी थी, बस हम कंटिन्यू बातें कर रहे थे। आपने फिल्मों में भी एक्टिंग की है जी। और क्या क्या है थिएटर से या एक्टिंग से रिलेटेड? या आपको मन करता है आप एक एक्टर बन जाए? मेरा बचपन से फौजी बनने का शौक था। हाँ। फिर देखा कि नहीं, बॉर्डर में ही रहना पड़ जाएगा, तो मैं सोचा पुलिस इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। हाँ। फिर देखा बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और पहले इंटरव्यू के बेस पे जॉब लगती थी। 2005 में मैं शिक्षा कर्मी बन गया। एक्टर बनने का तो मन में आज भी इच्छा होता है कि एक्टर बनूं, तो कुछ वीडियो बनाऊं, लोगों को उसका लाभ मिले और मुझे मजा भी आए। मजाखोर तो हूँ। अच्छा, पेशे से आप शिक्षक है ना? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? प्राइमरी में है, सभी विषय पढ़ाता हूँ। और मेरा लक्ष्य ये रहता है कि बच्चों को किताबी ज्ञान से ज्यादा बच्चे जिस कक्षा में हैं उस स्तर का उनका बौद्धिक विकास हो, और बच्चे छोटे से ही एक नेक नागरिक और इंसान बने ना भैया। एक बार आप सरकारी स्कूल में बच्चों को आप पिकनिक लेकर के गए थे। पिकनिक का प्रोसेस अंग्रेजों काल से सरकारी स्कूल में नहीं था शायद, यहाँ 1932 का बना है स्कूल। हाँ। काफी पुराना, जहाँ से जसपुर के काफी नामी गिरानी शख्स पढ़ के बाहर आए हैं। कौन कौन? कृष्णा राय जी हैं। हाँ। मेरे हिसाब से कुमार साहब ने भी पढ़ा है। इस तरह के नामी गिरानी लोग वहां से पढ़ के निकले हैं। क्या नाम था स्कूल का? बुनियादी शाला, प्राथमिक बुनियादी शाला से कुमार साहब पढ़े हैं। परफेक्ट ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन है कृष्ण राय जी का तो पक्का ध्यान है ना। हाँ, बताया था विटामिन B12 का कमी है। इस तरह से मैं अपनी गलती को छुपा भी सकता हूँ। विटामिन B12 कम थे। और मैं बेड़ाता बहुत हूँ, मतलब भूलता आप अगर बीच में टोक दें क्या बात चल रहा था। हाँ, तो उस बुनियादी शाला 1932 का बना हुआ, कभी कोई पिकनिक नहीं गया था। तो मैंने शुरुआत किया। मेरा मानना यह है कि मैं आपको कुछ दूंगा, तब आप मेरे को कुछ देंगे। आप देंगे तो मैं आपको कुछ दूंगा। तो बच्चे को सिर्फ हम ज्ञान देना चाहते हैं, क्यों लेंगे? उनका कुछ लूं ना, उनका किस्सा लूं, उनका कहानी लूं, उनका खेल में भाग लूं, उनको मजा दूं, तब वो पढ़ेंगे, तब वो आपसे जुड़ेंगे, आप दोस्त बनो। मैं तो बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, लेट रहा हूँ, सो रहा हूँ, ऐसा मेरा मानना है। बच्चों के साथ बच्चा बन जाओ। अब शिक्षक बन के वो आपको ग्रहण नहीं करेंगे। तो आप लोग मानते हैं आपकी बातों को, जो और टीचर्स हैं? देखिए, आप रूढ़िवादिता को छोड़ के अगर आप कुछ करेंगे तो आपका विरोध होगा ही। अच्छा, जसपुर में शिक्षा कर्मी है, छत्तीसगढ़ में शिक्षा कर्मी जितने टीचर्स हैं, हाँ। क्या है मामला उनका? बोलूंगा तो शिक्षक भाई नाराज हो जाएंगे। मेरा मानना यह है कि आज सरकार जो हमें सैलरी दे रही है बहुत ज्यादा दे रही है। कितनी है सैलरी?
मतलब तो बता दीजिए। 55-56 हजार मुझे मिलता है। 55-56 हजार 2750 से शुरू किया था। जशपुर में रह के हाँ। 55 तो मेरा मानना यह है कि सरकार ने बहुत दे दिया है, अब हमको सरकार को, अपने राज्य को, अपने देश को, अपने देश के बच्चों को रिटर्न करना चाहिए। जब तक मैं बुनियादी साला था वो आत्मानंद बन गया। हाँ। तो जब तक मैं वहां अच्छा, था आत्मानंद बना तो कैसा लगा आपको? मजा नहीं आया, मैं मजाखोर हूँ क्योंकि सेटअप चेंज हो गया। हाँ। और विरोध वगैरह हुआ तो उन बच्चों को रखा भी गया। लेकिन जो बच्चे थे, और हुआ ये कि वहां एडमिशन का फार्मूला ये हो गया कि दूसरे स्कूल के टॉपरों को जमा किया गया। मेरा मानना यह है कि आपको रिजल्ट देना है, उन्हीं बच्चों में दो ना जो कमजोर हैं, थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड सही नहीं है। मैं बुनियादी में मेरे क्लास में 29-30 बच्चे होते थे, और जब मैं आया तो बच्चे 10-12 आते थे, और जब मैं पढ़ाना शुरू किया पूरे 29 के 30 के जितनी क्लास में उपस्थिति दर्ज था उतने बच्चे आते थे। तो मजा दिया मैंने। हर आत्मानंद स्कूल में टॉपर बच्चों को बुला लिया जाता था। हाँ, दूसरे प्राइवेट स्कूल के बच्चे आए जो प्राइवेट में पढ़ पा रहे थे, ऑलरेडी सक्षम थे। सरकार का ध्येय तो अच्छा था, लेकिन संचालन में चूक होती है। जैसे पूर्व की सरकार ने गोठान लाया, तो गोठान जैसे आप ला रहे हो ना, तो स्थानीय एनजीओ, समाज सेवी, इनको आप जोड़ोगे तो बेहतर कर पाओगे। गांव के बुजुर्ग को जोड़ोगे बेहतर कर पाओगे। स्नैक पार्क का योजना बना रही है सरकार, वो तो सेंट्रल से अप्रूवल के कारण अटका हुआ है लंबे समय से। आपका क्या हस्तक्षेप है उसमें? कोई हस्तक्षेप नहीं है। वैसे कैसे नहीं है? मैं चाहता हूँ पूरे जिले के सबसे बड़े स्नैक मैन आप हैं, सांपों को लेके स्नैक पार्क बन रहा है, आपसे नहीं पूछा गया? 1-2 मीटिंग में मैं शामिल हुआ था। तो मेरा बस ये मनसा है कि एक बार नियम के विरुद्ध या नियम को चेंज करो। आदमी कीमती है, ठीक है, तो नियम को थोड़ा सा चेंज करो। सांपों को दिखा के सांपों से जुड़ी जानकारी रखो। आज एक बच्चा को आप पढ़ाते हो और वो एक फिल्म देखता है, किस चीज को ज्यादा ध्यान रख पाता है? फिल्म को, क्योंकि सभी इंद्रियां उसकी काम कर रही हैं। सिर्फ सुन रहे हो तो काम नहीं चलेगा। तो बच्चों को दिखाओ, बड़ों को दिखाओ, सांप दिखा के उनके बारे में बताओ। मैं तो कहता ही हूँ कि एक मृत्यु में 4 लाख दे रहे हैं, ठीक ठाक है, लेकिन जिस घर का चिराग उजड़ गया या खंभा उजड़ गया, खंभा यानी दारू वाला, मत समझ लीजिएगा। उस एक 4 लाख में से अगर आपकी एनजीओ को दिया जाता तो उस 4 लाख का आप लोग कितने लोगों का, सरकार का कितना पैसा बचा लेते? अरे बाप रे, ये तो कैलकुलेशन 80 लाख बचा के देंगे हम। 80 लाख सरकार को बचा के देंगे। जरूरत नहीं, जो मौत हुई उसका तो कीमत नहीं है। गवर्नमेंट है, अच्छा खासा मुआवजा हमारे प्रदेश में, मतलब आप साल भर में 80 लाख रुपए बचा देंगे। तो ओपी चौधरी जी तक ये बात पहुंचानी जरूरी है। मैं तो ओपी चौधरी सर अगर इस बात को सुन रहे हैं तो मैं सरकारी कर्मचारी होने के नाते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई पैसा मत दीजिए। मैं सरकारी कर्मचारी हूं, जॉब दीजिए मेरे को, जहां चाहिए आप जॉब दीजिए, मैं आपको रिजल्ट दूंगा, फसल लगा उठेगा। मतलब आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अगर अटैच कर दिया जाता 2 साल के लिए मेरे को अटैच कर दीजिए, प्रतिनियुक्ति दे दीजिए, मैं रिजल्ट दूंगा। और रिजल्ट नहीं दे पाया तो मेरे को 2 साल का मेरे से तनख्वाह वापस ले लीजिए, तनख्वाह वापस। ये चुनौती दे रहे हैं आप? हाँ, तनख्वाह वापस। मेरी वाइफ भी शिक्षा कर्मी है, उसका भी तनख्वाह वापस। बहुत बड़ी बात है, जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और मैं शुरू से ही सोच के चला हूं कि सर्प जागरूकता, सर्प संरक्षण पे मेरे पॉकेट से पैसा लग जाए तो लग जाए। शादी से पूर्व मैंने जो भी मेरा तनख्वाह रहा, घर से भी मुझे मिला, उसी में मैंने खर्चा किया। सूप कैसा है? मजेदार। तो द फ्लावर गार्डन रेस्टोरेंट, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमने इतना बढ़िया गर्मा गर्म सूप दिया। इसके जो ऑनर है अश्विनी चौहान, इनका एक किस्सा बता रहे हैं। हम लोग गंजिया बंद, कहा गंजियाडी सर्प जागरूकता, वहां लगा हुआ था चौपाल यानी भीड़। हम जहां भीड़ देखते थे सांप पकड़ के पहुंच जाते थे लोगों को जागरूक करने। तो हम लोग निकले, लगभग 15-20 किलोमीटर बचा था। तो इनकी रास्ता में तबीयत खराब हो गई। अभी कोई फिल्म देख देख के जो लड़का लड़की लोग, छोड़ा छोड़ी लोग रो रहे थे मोहब्बत में, और कोई मैं देखा हूँ सीन कि पीछे से करके बांध देता है। कौन सा पिक्चर था? सायरा सानिया क्या नाम है, क्या बता, सायरा, जो भी एक फिल्म बहुत रोआ कांदी चल रहा था। एक टिश्यू पेपर दीजिए और पानी दे दीजिएगा। तो उसमें ऐसे बांधता है लड़की को, ऐसे चलाता है। तो मैं इस भाई को, चौहान जी को, ऐसे पीछे बांध के, ऐसे गमछा हम लोग पकड़े हुए थे, गर्मी थे, बांध के 10-12 किलोमीटर में चलाया हूँ। फिर ले जाके हॉस्पिटल एडमिट किया हूँ।
और मैं वहां सब जागरूकता कर रहा हूँ, तब तक भाई को बोतल वोटल चढ़ा है सलाइन। उसके बाद आते समय इनको थोड़ा ठीक लगा तो वापस लेके, और मेरे मन में ये चल रहा है कि इसको इसके घर से लेके आए हैं कि माता जी के सामने, और माँ ने बोला है कि थोड़ा तबीयत इसका ठीक नहीं, ख्याल रखना। और ये मर गया रास्ता में तो इसके बाद के बॉडी कैसे लेके जाऊंगा? 4 लाख का मुआवजा इसको मिलता भी नहीं। 4 लाख का मुआवजा नहीं मिलेगा। मैं इनके माता जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? चलते फिरते लेके गए थे और इसका बॉडी लेके बांध के ला रहे उसे करके बाबू। तो ये है जशपुर। जशपुर में बेहतरीन लोग हैं, आप जिनसे भी मिलेंगे आपको मजा आ जाएगा। कुमार साहब के भी फैन होंगे आप? मैं तो हुई बचपन से जशपुर का हर बच्चा कुमार साहब को, हर बच्चा ना। कुमार साहब की जो खासियत थी, उनका स्मरण शक्ति जो भयानक टाइप का, भयानक। वो आपको एक बार बात किए हैं, दोबारा आपके नाम के साथ आपसे हाल चाल, आपके माता पिता का हाल पूछेंगे, और आदमी उनका दीवाना कैसे नहीं होगा। हर एक व्यक्ति को सम्मान देते थे, इसलिए हर एक व्यक्ति उनका आज भी स्मरण करता है। जसपुर की राजनीति कैसी है? पहली बार मेरे किसी सवाल पे असहज हुए, मुस्कुराए, फिर एक सूप का एक थोड़ा ज्यादा आपने उसे पिया। जसपुर की राजनीति नहीं बोलना, सरकारी कर्मचारी हूं मैं साथ में, अच्छी है, लेकिन जैसे अभी शायद टाइम लगे पिकअप पकड़ने में, जैसा लोगों ने उम्मीद किया था कि हम प्यारे लोग हैं ना। हाँ, आपस में ज्यादा मतभेद है नहीं। हाँ, क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, लोगों को उम्मीद है हमारे महोदय से, सीएम साहब से, उस तरह से। अब विष्णुदेव साय जी से आपको कितनी मोहब्बत है, कितना लगाव है, या कितना अच्छा लग रहा है कि वो विष्णुदेव साय कुमार साहब उनको सामने लाए हैं। जो कुमार साहब का सम्मान करता है वो उनका भी करेगा। दूसरी बात, बिल्कुल सरल सहज, एक बार एक वीडियो में कोई बता दे कि उनको देख के लगा कि ये प्रदेश का मुखिया है, प्रदेश का सबसे बड़ा। कांग्रेस लेकिन बहुत उपहास उड़ाती है। बिल्कुल सादगी उनमें, एक आम नागरिक सा चाल। फिर कहने का मतलब, कोई सा पार्षद बन जाता है तो बैठा के चलता है, जहां वो चल के 2 मिनट में पहुंचेगा, 5 मिनट लग रहा है बैठा के चलने में। सरल सहज है। चलिए, तो आज की बातचीत हम यहीं खत्म करते हैं। मैं फिर से बता दूं, द फ्लावर गार्डन रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे हुए हैं और शानदार सूप है, और मेरे साथ केसर हुसैन भैया थे और बहुत मजा आया भी आपके साथ। दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? संवेग मैंने एक नया चैनल शुरू किया है, मतलब शाम को जो घूमने फिरने वाला मेरा टाइम होता था, उसमें अब मैं अच्छे लोगों के साथ बैठ के बातचीत करता हूँ। दर्शकों को यही बोलेंगे कि आप तक आपने वीडियो देखा तो धन्यवाद, और वीडियो देखिए, काम की चीजें देखिए, नाच गाना देख रहे हैं। अब आप अगर स्टार्ट के मोबाइल निकाल के तो कुछ देरी बाद देखिएगा, घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकल जाते हैं। कुछ काम की चीज देखिए, कुछ काम की चीजें आप भी बनाइए, मजा करिए, पढ़िए लिखिए, एक अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, इस टाइप का। हाँ, वही जो बोल रहे हैं करना है। ये सब बोलना वाला है कि नहीं? मैं थोड़ा सा लाइट रहता हूँ, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, ऐसे लोगों से बोलते तो सुना हूँ मैं, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगता है बोलने में, पता नहीं क्यों। हाँ, तो समझदार लोग देखते हैं बिन बोले कर दीजिए भाई, इतना अकल तो होना चाहिए। चलिए, मिलते हैं। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।